हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्रमुख लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100% एक से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन का आप लास्ट में आपको एनालाइज करके बताओगे टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने प्रमुख नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में से आप क्वेश्चन को ठीक कर पाए। 18, 19 या 20 आपका स्कोर कार्ड क्या रहेगा, कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी एग्जाम हो या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम हो या फिर पुलिस की एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, दिल्ली मेट्रो हो, अनेकों एग्जाम में प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% दोस्तों 1 से लेकर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा दोस्तों विस्तार से क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति एक सदीर से हुई थी। सदीर नृत्य तमिलनाडु के मंदिर में नृत्य करने वाले देव दासियों के द्वारा किया जाता था। इस नृत्य की अन्य सभी शैलियां की जननी भी कहा जाता है। भारतनाट्यम नृत्य इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह नृत्य एकल या समूह रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारतनाट्यम की जानकारी भारत मुनि नाट्यम शास्त्र सहित प्राचीन ग्रंथों में से मिलकर मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप में एक है। 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कालबेलिया जो नृत्य है वह क्या है, यूनेस्को में मान्यता प्राप्त नृत्य है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। कालबेलिया नृत्य दोस्तों इस प्रकार से ये होता है। और इस वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य एक अनूठा व पहलू, यह केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया जाता है जबकि पुरुष वाद्य बजाते हैं और संगीत करते हैं। दोस्तों कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान का एक फेमस नृत्य है जो कि कालबेलियाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तथा कालबेलिया नृत्य में दोस्तों अगेन जो जिला है राजस्थान का वह अजमेर जिला है जिसके अंदर ये नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब दोस्तों 4 ऑप्शन पूछ रहा है भगवान जगन्नाथ से समर्पित है किस राज्य की बात हो रही है दोस्तों, उड़ीसा। डी इज द राइट आंसर। ये इस प्रकार से दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। भागवत जगन्नाथ जो समर्पित है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आधार क्या है इसका, नाट्य शास्त्र व अभिनय दर्पण। उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवी देवता दासियों द्वारा नृत्य से हुआ था। उड़ीसा नृत्य का प्राथमिक उदाहरण उदयगिरी व खंडगिरी गुफा है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में से कोणक सूर्य मंदिर के मंदिर में केंद्रीय कक्ष में उड़ीसा ने उल्लेख मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ को जो समर्पित है वह क्या है दोस्तों, उड़ीसा का ये नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास, राज्य का नाम पूछ रहा है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई। और ये मोहिनी अट्टम का दोस्तों आपको मैंने क्वेश्चन से मैंने आपको दोस्तों इमेज के रूप में भी आपको दिखा रखा है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल का मोहिनीअट्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। मोहिनीअट्टम एक विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। नृत्य में सफ़ेद व हल्के सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। देखो, हल्के व सफ़ेद का प्रयोग किया जा रहा है। मोहिनीअट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत, सौम्य के रूप में नृत्य किया जाता है। संगीत का उपकरण कौन सा है दोस्तों? मदगम, मादलम, बेरल, ड्रम, बांसुरी, बीना। तो मोहिनीअट्टम का है। उम्मीद है आपको अच्छे से बहुत ही तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके के सेशन को बनाने के लिए काफ़ी समय दोस्तों देना पड़ता है और काफ़ी मेहनत से दोस्तों वीडियो बनते हैं। और आपको अगर वाकई में ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य। दोस्तों केरल के नृत्य की बात कर रहा है और सबसे प्रसिद्ध केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन है और ये केरल में इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली जो होता है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। वह केरल का सबसे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। इसको विस्तार से बात करते हैं। कथकली 2 शब्दों का कथा व कली से मिलकर बना है, जिसमें कथा अर्थ कहानी, कली का अर्थ नाटक है। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, वर्तमान में केरल में हुआ। कथकली ऋषि भारत मुनि द्वारा लिखित नृत्य, प्राचीन नृत्य शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है। कथकली नृत्य भाव, भंगिमा, नाटक का संयोजन है। नृत्य द्वारा राजाओं, देवताओं, सूक्ष्मों की भूमिकाओं को निरूपण किया जाता है। नृत्य यह समूह में किया जाता है। आमतौर पर यह नृत्य पुरुष व मंडली द्वारा किया जाता है। तो ये कथकली नृत्य जो है, जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चीपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? देखो कच्चीपुड़ी के ये इमेज दी हुई है, आप इमेज देख के समझ सकते हैं। कच्चीपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? बात राज्य की हो रही है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी। कच्चीपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। विस्तार से बात करते हैं। कच्चीपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचलपुरम नामक गांव के नाम पर पड़ा था। भागवत पुराणों की कहानियों पर आधारित है। प्रारंभ में कच्चीपुड़ी व यशगान का ही भाग हुआ करता था। कच्चीपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अब आप देख भी रहे होंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजघराने में ईश्वर प्रसाद कथक के जनक माने गए हैं। कथक शब्द का उद्गम कथा सबसे हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य के मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। मुख्य रूप से यह एक मंदिर गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन गर्त की कहानियां सुनते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप हिंदुस्तानी या भारतीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय या फिर सशस्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास। असम, डी इज द राइट आंसर। ये आपको इमेज दी हुई है। उत्पत्ति हुई कृष्ण केंद्र विष्णु मठ से। भागवन विष्णु प्रारंभिक कथाओं का समावेश है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्री शंकर देव को जाता है। वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इम्पोर्टेंट नृत्य है और ये असम का नृत्य है शास्त्रीय। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का संबंध है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का संबंध, तो मणिपुर का संबंध किससे है दोस्तों? तो राइट आंसर मणिपुर ही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? मणिपुर से। मणिपुर दिया भी हुआ है, यह नृत्य आपको दिया हुआ है। और इसका विस्तार से बात करें, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर नाम से जाना जाता है।
यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग प्रमुख है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव समुदायों से विकसित हुआ था। विष्णु प्राण, भगवान प्राण, गीत गोविंद रचनाओं से आई विशेष वस्तु इसमें प्रमुख रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है? अब दोस्तों बात करें लक्षद्वीप से, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये देवी रखा है इमेज में, लक्षद्वीप से संबंधित है लावा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कुछ मुख्य बातें करते हैं। यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, एक प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि लक्षद्वीप का जो नृत्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट है लावा नृत्य है लक्षद्वीप मिनी कोयो द्वीप सबसे लोकप्रिय नृत्य है। लावा शब्द का संगीत, गीत, लय, सुंदर भावों को दर्शाता है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर ढोलों को आवाज के रूप में साथ नृत्य किया जाता है। देखो दिख भी रहा है आपको, इमेज से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण मालबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके पास और इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमतिगली। डी कुमतिगली। मालबार में जो लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है वह है कुमतिगली। इसे कुमतिगली के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुमतिगली के नाम से भी जाना जाता है। केरल का एक रंगीन मुखौटों का नृत्य है जो कि त्रिशूल जिले के पलक्कड़ जिले में दक्षिण मालबार में प्रचलित है। यह मुख्य रूप से ओणम के अवसर पर किया जाता है। यह इमेज दे रखी है आपको। इस नृत्य का विशेष ज़्यादातर रामायण की कहानियाँ, द्वार की शिव जैसे लोक कथाओं के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौदास नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और राज्य का नाम पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बी इज द राइट आंसर। बी पौरदास जो शैली का नृत्य है वह महाराष्ट्र से संबंधित है। यह नृत्य महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन घटनाओं पर आधारित है। पौड़ा शब्द का अर्थ होता है शानदार शब्दों में कहानी कर्तक। क्या दोस्तों? शानदार शब्दों में कहानी का वर्णन, पौड़ा शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरावा नृत्य किस राज्य से पारंपरिक नृत्य है? चेरावा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। डी इज द राइट आंसर। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, 2 बांस ले लेते हैं और बांस में 2 लोग बांस के 2 कोनों पे हो जाते हैं और बीच के अंदर उसमें बांस को दोनों हाथों से दोनों तरफ से मिलाकर फिर बाद में चौड़ा कर फिर मिलाकर फिर चौड़ा कर और जो इसमें नाचता है वो ऊपर नीचे बांस के मिलने तक का इंतजार करता है और जंप करता रहता है। तो यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के दौरान यह आकर्षक का केंद्र होता है। इस नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं। जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों को जोड़े रखते हैं। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चेरावा नृत्य की जब भी बात आ जाए तो आप एक बात याद रखना, इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ का फेमस है ये? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है? इमेज से आप पहचान सकते हो और राइट आंसर क्या हो जाएगा? थुलिया। क्या दोस्तों? छुलिया। छुलिया जो नृत्य है वह उत्तराखंड का एक फेमस नृत्य है। थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। यह उत्तराखंड के कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीर गासो नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य में से एक विशेष रखता है? 4 ऑप्शन आपके पास। कर्नाटक। डी इज द राइट आंसर। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीर गासो नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य में से एक विशेष स्थान रखता है? किससे? राज्य का नाम है कर्नाटक। विस्तार से बात करते हैं। यह मैसूर में होने वाले दशहरा जुलूस में किया जाने वाला नृत्य है। इस प्रकार से होता है। यह शिव परंपरागत धार्मिक वीर नृत्य है। देखो शिव का ये वेशभूषा आपने देख भी रखी है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और पश्चिम बंगाल का नृत्य नहीं है। घूमर, घूमर जो है वह राजस्थान का नृत्य है, और ये लगभग जोधपुर के साइड जिले के अंदर ये घूमर नृत्य या गुड़ला नृत्य जिसे बोलते हैं, घूम घूम कर इसमें जो फीमेल महिला होती है वो अपना घूमर नृत्य के लिए फेमस होती है, महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो राजस्थान का है। परंतु ये 3 गंभीरा, ढोली और जत्रा ये पश्चिम बंगाल के फेमस नृत्य है। थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। गंभीरा, थाली, जत्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य है। गंभीरा एक शक्तिशाली उपासक, एक पवित्र भक्ति नृत्य है। थाली नृत्य राजा प्रतापदित्य शासन के दौरान में इस नृत्य का जन्म हुआ। यह नृत्य 2 लोगों के द्वारा बेत व बांस की छड़ियों को हथियार के रूप में प्रयोग करके किया जाता है। जत्रा नृत्य इसके विवेक के 2 आकृतियों को जो नृत्य के रूप में ध्यान आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर हो जाएगा छऊ, डी, छऊ डी राइट आंसर हो जाएगा। अब छऊ नृत्य मार्शल लोक परंपरागत एक अशास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य है। उत्पत्ति मयूरभंज कलिंग क्षेत्र से है। इस नृत्य का पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में उड़ीसा के झारखंड, पश्चिम बंगाल विभिन्न रूपों में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट नृत्य है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ये घेरिया नृत्य की इमेज भी दे रखी है, तो घेरिया नृत्य का संबंध गुजरात से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यह गुजरात के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें चमकीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, गेंदे के फूल, माला, परंपरागत गहने पहनकर नृत्य किया जाता है। दीपावली के त्यौहार के दौरान माताजी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राज्य के नाम पूछ रहा है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों लोक तेलंगाना, माथुरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तेलंगाना। विस्तार से बात करते हैं। तेलंगाना राज्य का उपजी इंटावेली जंगल में रहने वाली जनजातियों द्वारा इस लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, जिसे माधुरी रूप से जाना जाता है। सावन महीने में ये लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानकर भक्ति गुण गाए जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुमिता नृत्य किससे संबंधित है? किस राज्य की बात हो रही है? ये इमेज दे रखी है, ऐसे प्रकार से मुमिता नृत्य होता है, तो राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। मुमिता राज्य का संबंध किससे है? राज्य का त्रिपुरा। त्रिपुरा में कलाई समुदाय द्वारा पूछा जाता है, किसके समुदाय द्वारा? कलाई समुदाय द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। यह राज्य का एक फसल उत्सव है, मतलब फसल के टाइम पर यह नृत्य किया जाता है। इस दिन त्रिपुरी लोग कटी हुई फसलों को चढ़ाकर मेलो नमक या खुलुम देवता की पूजा करते हैं। फसल जब कटती है तो मुमिता नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। दोस्तों मैंने ये जो सेशन आपके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार सेशन मैंने आपको बताया है, और आप इसको अच्छे से एनालाइज करना और बताना कि टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने किए। और मुझे नहीं लगता कि टॉप 20 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो इसी में से ही पूछे जाएंगे। इसी तरीके के सेशन अगर और भी आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े हैं, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सेशन किस पे चाहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।